हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में सरकारी आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध से, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, बैंकिंग सुधार से। तो सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। वही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध बलवंत राय मेहता समिति से है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध अशोक मेहता समिति से, और बैंकिंग सुधार का संबंध नरसिम्हन समिति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बढ़ जाती है तो संतुलन कीमत बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, वही रहेगी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वही रहेगी। वही कीमत में बढ़ोतरी तभी होगी जब मांग अधिक और पूर्ति कम हो। वही कीमत में कमी तभी होगी जब मांग कम और पूर्ति अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रस्तावना है। ऑप्शन जनता पर लागू कानून, संविधान का दर्पण, विशेष कानून, इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। या प्रस्तावना को संविधान का संक्षिप्त सार भी कहा जाता है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्त्री किस संदर्भ में पुरुष से श्रेष्ठ होती है? ऑप्शन नैतिक बल, शारीरिक बल, बुद्धि, सहिष्णुता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग, एक से अधिक। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग इन दोनों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी एक से अधिक। वही आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। वही प्रार्थना समाज की स्थापना रामचंद्र पंडुरंग ने 1867 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, ये सही है। ऑप्शन बी है राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते, ये भी सही है। ऑप्शन सी है राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 252 होती है, तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है, जिनमें से 245 सीटों पर वर्तमान में चुनाव होता है, यानी निर्वाचन होता है, और 45 सीट पीओके के लिए छोड़ा जाता है। ऑप्शन डी है राज्यसभा को कभी विघटित किया जा सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है, इसलिए उसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो इसका सही आंसर आर्टिकल 19। वही आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। वही आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। वही आर्टिकल 21 में स्वशरीर जीने की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न में से किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है 1857, 1856, 1858, 1860। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर ब्रिटेन के महारानी के हाथों में शासन चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता का अंतिम कारण था। ऑप्शन है झांसी की रानी की मृत्यु, नेताओं की स्वार्थपरता, नेतृत्व का अभाव, विद्रोह का पूरे भारत में न फैलना, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ई एक से अधिक, क्योंकि 1857 के विद्रोह की असफलता का अंतिम कारण था नेतृत्व का अभाव, क्योंकि 1857 का कोई एक नेतृत्व नहीं रहा, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग अलग अलग व्यक्ति नेतृत्व करते थे। वही विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था, विद्रोह सिर्फ उत्तर भारत में ही फैला था, इसलिए 1857 के विद्रोह का विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेटिनम, कोयला, पाइराइट्स, हीरा। तो ब्लैक गोल्ड कोयला को कहा जाता है। वही वाइट सोना प्लेटिनम को कहा जाता है, और मूर्खों का सोना पाइराइट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? ऑप्शन है गुजरात, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो भारतीय राज्य के प्रातः काल में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। वही भारत के सबसे लास्ट में सूर्य गुजरात राज्य में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर ऑप्शन है प्रशांत महासागर है। मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा ट्रेंच है, जो सबसे गहरा जो 1133 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है प्यूर्टो ट्रेंच। वही हिंद महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है सुंडागर्त, और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों और झाड़ों पर बढ़ती अमरबेल किसका उदाहरण है? ऑप्शन है मृतजीवी, स्वपोषी, कीटहारी, परजीवी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर फेंके गए किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण होता है? ऑप्शन 9.8, -9.8, अनंत, शून्य। इसका सही आंसर ऑप्शन बी -9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्शर रैखिकता उड़ जाएगी, पत्थर भीतर की ओर तिरछता गति करती रहेगी, पत्थर बाहर की ओर तिरछता गति करता है, पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्थर स्पर्शर रैखिकता उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय संस्थान ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया था? ऑप्शन है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सीडेक। इसका आंसर ऑप्शन डी सीडेक। सीडेक ने 1951 में पहला सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया था और वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम एरावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट है। वेब में एक वेब पेज, एक ऐसा स्थान जहां पर आप संबंधित वेब पेजों को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी होम पेज है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जी, वेबसाइट एक ऐसा स्थान है जहां पर आप संबंधित वेब पेजों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन यांत्रिक, वैद्युतिक, रासायनिक, तापीय। इसका आंसर ऑप्शन सी, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन में धातु परमाणु है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन ए। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में धातु परमाणु होता है। वही विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनेन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन है और विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप किस परियोजना को रोक दिया गया था? ऑप्शन है गंगा सागर बांध, साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, दामोदर घाटी परियोजना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप रोक दिया गया था और साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है। वही प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया था और दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी, ये सही है। ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट टाइगर का पहल बंगाल टाइगर के संरक्षण पर केंद्रित था, ये भी सही है। ऑप्शन डी है भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अभियान 1971 में प्रारंभ किया था, ये गलत है क्योंकि भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अभियान 1972 में प्रारंभ किया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन है 1986, 1992, 1972, 1973। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। 1972 में भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अभियान प्रारंभ किया था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, वही दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 दिसंबर, 26 नवंबर, 25 जनवरी, 5 अप्रैल। इसका सही आंसर ऑप्शन है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। वही जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक लगभग 17 साल तक ये प्रधानमंत्री थे। वही अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक लिए प्रधानमंत्री बने थे 1996 में, वो 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। वही इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी है और इंदिरा गांधी दूसरी ऐसे प्रधानमंत्री है जो सबसे अधिक समय तक काम किए हैं। वही राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि में उत्कीर्णित किए गए थे? ऑप्शन है मगध,
पाली, देवनागरी, ब्राह्मी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्राह्मी। वही अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रीफेंस ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन और ग्रीस, ऑक्सीजन और नमी, जल और पेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लौह धातु में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन है दीमक, बिच्छू, लाल चींटी, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक से अधिक, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल बिच्छू एवं लाल चींटी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कर रहे हैं। ऑप्शन है भूपृष्ठ के 3/4 भाग में जल है, ये सही है। ऑप्शन बी है उत्तरी गोलार्ध में 40% जल है, ये गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 60% जल है और 40% भूमि है। ऑप्शन सी है दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल है, ये सही है। संपूर्ण पृथ्वी पर 71% पानी है, ये सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा का साझा करता है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत के साथ सबसे लंबी दूरी की सीमा बांग्लादेश बनाता है और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।